हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि रैशनलाइजेशन क्या होता है, परिमेयकरण। मैं फिर से आपको बताया था कि जैसे कि अगर डिनोमिनेटर में रूट मतलब कि इर्रेशनल नंबर प्लस एक रैशनल नंबर है तो आप उसको न्यूमरेटर में ले जा सकते हो, या फिर अगर कुछ न्यूमरेटर में हो रैशनल प्लस इर्रेशनल फॉर्म में कोई नंबर तो आप इसको डिनोमिनेटर में ले जा सकते हो। जैसे कि पहले मैं ये वाला एग्जांपल लेके दिखाया तो कैसे करना था आपको ये डिनोमिनेटर से इर्रेशनल नंबर हटाना है तो आपको ऊपर नीचे इस √2+1 की कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, जैसे कि 1/√2+1 है तो √2+1 का कॉन्जुगेट क्या होगा, ये √2-1। बस अगर बीच में प्लस है तो माइनस कर दो, अगर माइनस होता तो प्लस कर दो। ओके, तो देखो ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा ये √2-1 और नीचे क्या बन जाएगा, देखो नीचे क्या होगा, ये √2+1 इंटू √2-1 मल्टीप्लाई में होगा या a+b इंटू a-b का फॉर्मूला लग जाएगा जो कि होता है a² + b², यानी कि √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये √2 का स्क्वायर 2 और -1 का स्क्वायर 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये नीचे आएगा 2 - 1 जो कि 1 होता है, तो मैं इसको डायरेक्ट 1 लिख सकता हूँ। ओके, अब देखो सपोज करो, चलो इस √2-1 को ही ले लेते हैं, ये √2-1 लिया। अब मुझे इसको, ये न्यूमरेटर में है मतलब कि इसके नीचे 1 है ना, मुझे इसको डिनोमिनेटर में लेकर जाना है। तो कैसे लेके जाऊंगा, ऊपर नीचे इसके कॉन्जुगेट से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं वापस यहीं पहुंच जाऊंगा। कैसे, देखो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, √2-1 का कॉन्जुगेट होगा √2+1। ओके, ऊपर नीचे √2+1 से मल्टीप्लाई कर दी तो नीचे क्या, देखो ऊपर a-b इंटू a+b यानी a² - b² का फॉर्मूला लग जाएगा जो कि होगा 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर यानी कि 2 - 1 का स्क्वायर 1, तो ये 2 - 1 अपॉन √2+1, 2 - 1 1 ही होता है, तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ 1/√2-1। ओके, चलिए आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस पे बेस्ड। ओके, बोर्ड गीला है बच्चा। चलिए क्वेश्चन है आपके लिए, ये है 1/11 प्लस 2√30 का होल स्क्वायर, ओके, प्लस 1/11 माइनस 2√30 का होल स्क्वायर की वैल्यू बताओ। ओके, पहला ऑप्शन आपका 221, दूसरा ऑप्शन 482, तीसरा ऑप्शन 361 और डी ऑप्शन 400। ओके, चलो बताओ, सॉल्व करो। चलो ओके 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 ओके, अब करो। चलो मैं ही करके बताया तो देखो, अगर ये स्क्वायर नहीं होता तब तो आप बहुत इजीली रैशनलाइजेशन कर लेते है ना। जो 11 + 2√30 है इसको न्यूमरेटर में ले आते, लेकिन क्या है, ये स्क्वायर है। तो देखो ये स्क्वायर ज्यादा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको ऐसे देख लो कि चलो मैं पहले 11 + 2√30 का बताया तो देखो ये क्या है, 1/11 + 2√30 है ना। देखो वैसे तो ऑप्शन सारे इंटीजर है, मतलब कोई भी रूट वाला नहीं है, तो साफ देख पा रहे होंगे कि जब ये रूट रैशनलाइजेशन करके अगर स्क्वायर भी करो तो ये रूट से रूट कटना है। ओके, देखो इसका होल स्क्वायर होगा, है ना। वैसे तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर है खाली, लेकिन ये देखो 1 को भी तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हो ना, तो a² नहीं, 1/11 + 2√30 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना मैं इस वैल्यू को। तो देखो आप इसके स्क्वायर के अंदर रैशनलाइजेशन कर दो, जो वैल्यू आएगी बस उसका होल स्क्वायर करना है। तो बस आपको 11 + 2√30 का रैशनलाइजेशन करना है। देखो 11 बड़ा है 2√30 बड़ा है, दोनों का स्क्वायर कर दो, 11 का स्क्वायर 121 होता है,
121 होता है। और 2√30 का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 और √30 का 30, तो 4 दिया, तो ये होगा 120। देखो 121 बड़ा होता है 120 से, तो मतलब कि 11 बड़ा है। तो आप क्या करो, ऊपर नीचे 11 माइनस 2√30, मतलब कि 11 प्लस 2√30 का कॉन्जुगेट 11 माइनस 2√30 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। तो ऊपर तो 11 माइनस 2√30 बन जाएगा, नीचे क्या बनेगा, देखो नीचे a प्लस बी, और ये 11 माइनस 2√3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर तो ये बन गया, नीचे क्या बनेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या होगा, 11 का स्क्वायर माइनस 2√30 का होल स्क्वायर, जो कि 11 का स्क्वायर कितना आएगा 121, और 2√30 का स्क्वायर कितना आएगा 120। 121 माइनस 120 कितना होगा, ये 1, और ये होल स्क्वायर था, ये होल स्क्वायर ही रहेगा। ओके, सिंपल, हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब देखो प्लस में ये है, इसको डायरेक्ट देख लो, इसको ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा ऐसे, देखो 11 प्लस 2√30 का होल स्क्वायर बन जाएगा ये। देखो अब अगर आप देखो तो यहाँ सीधा सीधा फॉर्मूला लग रहा है, जो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर, जो कि यहाँ पे 11 का स्क्वायर है, प्लस बी स्क्वायर, जो कि यहाँ पे 2√30 का स्क्वायर है। ओके, ये होगा कैसे, अगर देखो आप चाहो तो इसको फॉर्मूला नहीं याद, कि ये जो मैं फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ, कि जो मैंने लगाया है वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ लगाया है। यहाँ a की जगह 11 है, b की जगह 2√30 है। देखो a माइनस बी, a प्लस बी, दोनों का होल स्क्वायर करके ये प्लस में है। देखो ये ज्यादा ब्रैकेट है बस, और कुछ नहीं, ये नीचे 1 लिखने के लिए मैंने दिखाया था। देखो आप डायरेक्ट यहाँ पूछो ट्वाइस ऑफ 11 का स्क्वायर प्लस 2√30 का होल स्क्वायर। अब देखो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, और 2√30 का होल स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 120। 121 प्लस 120 कितना होता है, ये होगा आपका 241। 241 की 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो 482 आंसर आ जाएगा। अभी करके देख लेते, ये मैंने माइंड में करा है, एक बार और करके देख लेते, क्या पता गलती हो गई हो मुझसे। ट्वाइस इंटू 121 प्लस 120, देखो 121 प्लस 120 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 241, और 2 में मल्टीप्लाई, ये कितना आएगा 482। हाँ, यही ऑप्शन डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 482। ओके, चलो देख लो एक बार, कोई गलती जहां तक मुझे लगता है नहीं हुई होगी। चलो अब आगे चलते हैं। ओके, चलो अगला क्वेश्चन। खुल जाएगा, अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है 10 प्लस 4√3 अपॉन में 3√3 प्लस 5 बराबर है a√3 माइनस बी के। ओके, ये बी है। ओके, क्वेश्चन है देन द वैल्यू ऑफ यहां लिख रहा हूं मैं, a इंटू बी इक्वल टू, पहला ऑप्शन 28, दूसरा ऑप्शन 30, तीसरा ऑप्शन 35, और डी ऑप्शन 40। ओके, चलो सॉल्व करो। ओके, देखो ज्यादा कुछ नहीं, यहाँ भी आपको रैशनलाइजेशन ही करना है। देखो यहाँ √3 है,
अगर आप इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3√3 माइनस 3√3 ही बड़ा है शायद, 3×3=9=27 और 55=25 देखो 3√3 का स्क्वायर करोगे 27 आ रहा है और 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 आ रहा है। अगर हालांकि आप √3 की वैल्यू जो कि 1.7 17×51 5.1 बड़ा होता है, आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। ओके, अब आप इसका रेशुलेशन करोगे, ऊपर भी ऐसे ही एक √3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा एक नंबर और एक माइनस करके होगा नंबर, दोनों को कंपेयर कर लोगे, जो √3 मल्टीप्लाई हो रहा है वो ए की वैल्यू होगी और जो माइनस हो रहा है एक इंटीजर ही होगा ये, वो बी की वैल्यू होगी, दोनों की मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा। ओके चलो रेशुलाइजेशन करते हैं, सिंपल है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। ये क्या है, ये है 10 + 4√3 लिखा हुआ है। ओके, ऊपर नीचे वैसे अगर डायरेक्ट देखो 3√3 - 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे हम, है ना, मैं इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ, 3√3 - 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। नीचे क्या बनेगा, नीचे देखो, नीचे a + b × a - b फॉर्म बनेगी। 3√3 का स्क्वायर कितना होता है 27 और -5 का स्क्वायर कितना होता है 25। 27 - 25 क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा 2, है ना। अब देखो ये देखो 10 + 4√3 दोनों में 2 है, अगर दोनों से 2 बाहर निकालो तो यहाँ कितना बच जाएगा 5 और यहाँ बच जाएगा 2√3, है ना। तो बस 2 से 2 काट लेते हैं, यहाँ बच जाएगा ये 5 और ये हो जाएगा 2√3, है ना। बस अब इनकी ये 2 भी नीचे से हट जाएगा। अब देखो, अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है और क्या वैल्यू आएगी, और a√3 - b से कंपेयर करना है। देखो अगर आपको a की वैल्यू चाहिए तो आपको ऐसे नंबर की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी जिससे √3 बचा रहे। तो देखो अब पहले ये बात गौर करो, अगर मैं 5 की देखो वैसे क्या होगा, ये जो +5 है ये 3√3 से ही मल्टीप्लाई होगा और -5 से ही मल्टीप्लाई होगा, और जो प्लस का 2√3 है ये 3√3 से ही मल्टीप्लाई होगा और -5 से ही मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो देखो हमें अगर ए की वैल्यू चाहिए और a की वैल्यू कैसे आएगी, ऐसे नंबर जिनके मल्टीप्लाई में √3 चल रहा हो। तो देखो आप क्या करो, आप 5 की 3√3 मल्टीप्लाई करो और फिर -5 के 2√3 में मल्टीप्लाई करो, जिससे क्या होगा √3 कटेगा नहीं, क्योंकि देखो अगर आप 5 की -5 मल्टीप्लाई करोगे तो √3 नहीं आएगा, और 2√3 की आप 3√3 मल्टीप्लाई करोगे तो √3 × √3 प्लस का 3 हो जाएगा, यहाँ से रूट हट जाएगा। तो अगर आपको b की वैल्यू निकालनी है तो पहले इस 5 की -5 और 2√3 की 3√3 मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करके जो वैल्यू आएगी वो b की वैल्यू होगी। अगर आपको इस a की वैल्यू निकालनी है तो 5 की इस 3√3 में और 2√3 की इस -5 मल्टीप्लाई करो और प्लस माइनस करो, आपकी a की वैल्यू आ जाएगी। चलो अभी करते हैं, जैसे 5 की मैंने क्या बोला 3√3 में, तो ये कितनी आ गई, आ गई आपकी 15√3, है ना। अब देखो अब 2√3 की इस -5 √3 - 5 में कितनी आएगी, ये आएगी आपकी 10√3। ओके देखो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ गई आपकी 5√3, तो मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 5, a की वैल्यू 5। ऐसे लिखना मत, बस आप को मैं दिखा रहा हूँ अगर किसी को समझ में ना आ रहा हो। अब देखो b की वैल्यू देखते हैं, b की वैल्यू क्या लेनी है, b की वैल्यू इंटीजर है, इंटीजर की वैल्यू कैसे आएगी, इंटीजर की इंटीजर में मल्टीप्लाई करो या रूट की रूट में। देखो पहले 5 की -5 में कर लेते हैं, कितना आएगा -25, -5 में हो रही है, याद रखना। ये देखो ये +15 कैसे है, +5 की +3√3 में, -10√3 कैसे आया 2√3 की +2√3 की -5 में, इसलिए माइनस आ गया। अब देखो +5 की इस -5 में -25। अब देखो +2√3 की इस +3√3 में मल्टीप्लाई कितना आएगा, ये आएगा आपका प्लस का 2 3 2 नीचे और 6 × 18, ये आ गया -7। देखो b की वैल्यू आ गई 7। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, ए बी की वैल्यू कितना आएगी 7 × 5 = 35, 35 आंसर हो जाएगा। ओके चलो देख लो एक बार। चलो आगे चलते हैं। हेलो दोस्तों, चलो आगे के क्वेश्चंस करते हैं। आगे के क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको एक कुछ बातें बताना चाहूँगा, छोटी मोटी। ओके चलिए पहले उन्हें देख लीजिए। चलो
अगले आगे क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको कुछ छोटी मोटी बातें बताना चाहूँगा। जैसे कि सपोज अगर मैं एक ऐसा क्वेश्चन करवाऊँ आपसे, जैसे कि आप ये सॉल्व करो 1/1 प्लस √2 प्लस 1/√2 प्लस √3 प्लस 1/√4 प्लस √5। चलो 3 हो गई, आगे एक और ले लेते हैं, प्लस 1/√5 प्लस √6। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे? ओके, वैसे तो ये मैंने बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, बड़े बड़े क्वेश्चंस भी आते हैं और ज़रूरी नहीं कि 1 से शुरू हो, 1 2 ऐसे 1 देखो 1 से 2, फिर 2 से 3 हाँ सॉरी मैंने गलत ले लिया, यहाँ √3 √4 और यहाँ हाँ ऐसे √4 प्लस √5। ओके चलो कि देखो 1 से शुरू हो रहा है 2 पे खत्म हो रहा है, 2 से शुरू हो रहा है 3 पे खत्म हो रहा है, 3 से शुरू हो रहा है 4 पे खत्म हो रहा है। मतलब कि जहाँ पहली टर्म का डिनोमिनेटर खत्म हो रहा है वहाँ ही दूसरी टर्म का डिनोमिनेटर शुरू हो रहा है। ओके, ऐसे ही आगे चल रहा है, यहाँ ये √3 पे खत्म हो रहा है और ये √3 से शुरू हो रहा है, ऐसे चलता जा रहा है। वैसे तो एग्जाम में बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं कि जरूरी नहीं कि ये 1 2 3 4 टर्म्स का हो, बड़े बड़े टर्म्स के क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे कि ये प्लस करते करते √1/99 प्लस 100 तक जा रहा है, ऐसे करते करते करते। लेकिन पहले आप एक छोटा एग्जांपल देख लीजिए, फिर आपको बड़ा समझने में आसानी होगी। जैसे आपको क्या कुछ नहीं करना है, यहाँ पे रैशनलाइजेशन ही करना है। और देखिए अगर मैं इसका रैशनलाइजेशन कर दूं, परिमेयकरण कर दूं, क्या होगा? इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? देखो √2 बड़ा है 1 से, तो क्या होगा? √2 - 1। √2 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे क्या आएगा? नीचे a + b × a - b बन जाएगा, √2 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। मतलब कि a + b × a - b का फॉर्मूला होता है a² - b²। ये बन जाएगा √2 का स्क्वायर जो कि 2 होगा और -1 का स्क्वायर जो कि 1 होगा। नीचे 1 आएगा और ऊपर क्या बन जाएगा? ऊपर बन जाएगा √2 - 1। ओके, अब देखो यहाँ क्या बनेगा? यहाँ अगर इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? इसका कॉन्जुगेट होगा √3 बड़ा होता है ना, इसका कॉन्जुगेट होगा √3 - √2। √3 - √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा √3 का स्क्वायर - √2 का स्क्वायर जो कि 3 - 2 1 हो जाएगा, और ऊपर आएगा ऐसे √3 - √2। ओके, और देखो सिमिलरली यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा √4 - √3, और यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा √5 - √4। ओके, देखो ये क्या कैसे आई कैसे है? सिंपल है कि ऊपर नीचे √2 - 1 से मल्टीप्लाई किया, नीचे a² - b² बन गया, 1 1, इन सब के नीचे 1, ऐसे 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 1 बन गया। 1 यहाँ कैसे बना था? देखो ऐसे 2 - 1 करके, मतलब कि 2 कैसे आया? √2 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर, और ये यहाँ कैसे आया था 1? यहाँ √3 का स्क्वायर -√2 का स्क्वायर, ऐसे ही चलता जा रहा है। ओके, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मैंने उसके लिए बता दिया। चलिए मैं अब कर देता हूँ ऐसे। अब देखो ये प्लस का √2 माइनस का √2 ये कट गया, ये प्लस का √3 है माइनस का √3 कट गया, प्लस का √4 माइनस का √4 कट गया। क्या बच गया? ये √5 बच गया और ये माइनस का 1 बच गया। तो वैल्यू क्या आ गई? वैल्यू आ गई √5 - 1। देखो तो बस ज्यादा कुछ नहीं, मैं आपको ये दिखाना चाहता था, चाहे छोटी सीरीज हो चाहे बड़ी सीरीज क्यों ना हो। जैसे कि सपोज अगर मैं इसके आगे एक और नंबर लिख, चलो आगे नंबर लिखने से पहले बताया तो कि आंसर वही आएगा जो अगर ऐसे चल रहा है कि 1 + √2, फिर आगे √2 + √3, मतलब कि जो जहाँ खत्म हो रहा है उसके वहीं से शुरू हो रहा है, फिर जो नेक्स्ट टर्म जहाँ से खत्म हो रही है, ऐसे चलता जा रहा है। तो जो लास्ट का डिनोमिनेटर है उसमें जो बड़ा नंबर है, जैसे कि √4 से बड़ा है ना, √5 माइनस करके √4 आएगा वो, और जो सबसे छोटा नंबर है वो माइनस में आएंगे। अगर देखो ये प्लस प्लस का चल रहा है तो बस, क्योंकि देखो ऐसे कैसे होगा? ऐसा हमेशा ऐसा होगा? जी हाँ, बिल्कुल हमेशा ऐसा ही होगा। चाहे मैं इसके आगे एक टर्म और ले लेता हूँ, ये ले ली मैंने √5 + √6। ओके, अब मैं इसका रैशनलाइजेशन कर दूं तो इसकी वैल्यू आएगी, देखो √6 - √5। देखो अब ये जो √5 है ये कट गया √5 से, क्या बच गया? √6। तो ये √6 - 1 हो गया, है ना। ये बड़ा, अब बड़ा नंबर क्या है? अब ये बड़ा नंबर हो गया ये
प्लस का रूट 6। ओके, देखो अगर मैं इसके आगे एक टर्म और ऐड कर लेता, चलो यहाँ ऐड कर लेता हूँ मैं, 1/√6 प्लस √7, इसका रैशनलाइजेशन कर दूंगा, क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी √7 माइनस √6। देखो √6 से √6 कट गया, अब वैल्यू क्या आई, अब आई √7 माइनस 1, है ना। चलो ऐसे ही, चलो मैं आपसे अब एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जिसका आंसर अब आप चुटकियों में दे पाओगे। देखो स्टार्टिंग में मैं बहुत लड़खड़ा रहा था कि बहुत मतलब कि कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कि भाई नर्वस हो जाता हूँ। मैंने कभी इससे पहले किसी को ऐसे पढ़ाया नहीं है, इसलिए प्लीज़ थोड़ा देख लीजिएगा। क्वेश्चन है, यहाँ से मिटा नहीं, ओके। जरूरी नहीं है कि जैसे कि, चलो क्वेश्चन लिखवाने से पहले मैं बता दूं, जैसे कि 1/1 प्लस √2, जरूरी नहीं है कि 1 से ही शुरू हो। इस बार 20 से शुरू कर लेते हैं, चलो मैं लेता ऐसे, बोर्ड गीला है। 1/, अगर चलो √5 प्लस √6, जैसे कि 1 से नहीं, अगर बीच से भी कहीं शुरू हो रहा है, लेकिन बस क्या होनी चाहिए, जहां से खत्म हो रहा है ना, उसी का डिनोमिनेटर वहां से शुरू होना चाहिए, ऐसे √6 प्लस √7। ओके ओके, जैसे कि मैंने 1 से नहीं, √5 से शुरू कर दिया ऐसे। चलो इसमें 3 टर्म्स वाले, चलो 4 टर्म्स ले लेते हैं, √7 प्लस √8। ओके, फिर अगला ले लेते हैं √8 प्लस √9। अब देखो अगर आप इसको भी सॉल्व करोगे तो √9 माइनस √5 यानी कि 3 माइनस √5, क्योंकि 9 का रूट 3 होता है, ये आएगा इसका आंसर। चाहे चाहे मैं सॉल्व भी कर लूँ, सॉल्व कैसे करेंगे, इनका रैशनलाइजेशन कर देंगे, इनके जो डिनोमिनेटर से जो रूट चल रहा है वो हटाना है। रूट कैसे हटाएंगे, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका कॉन्जुगेट क्या है, √6 माइनस √5, √6 माइनस √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे क्या बनेगा, √6 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, जो कि 6 माइनस 5 1 बन जाएगा। ओके, तो ऊपर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ √6 माइनस √5। अब देखो अभी प्लस का साइन है ना, देखो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ऊपर नीचे, नीचे तो 1 ही बनेगा, ऊपर क्या आएगा, √6 माइनस √5, और यहाँ क्या आएगा, देखो यहाँ आएगा ऐसे सिमिलरली √8 माइनस √7, और यहाँ आएगा √9 माइनस √8। ओके, देखो अब देखो, ये प्लस का √6 से माइनस का √6 कट गया, प्लस के √7 से माइनस का √7 कट गया, प्लस के √8 से माइनस का √8 कट गया, क्या बच गया, √9 और ये √5, ये बच गया, ये लिख देंगे। 9 को मैंने बस 3, √9 को मैंने 3 लिख दिया बस। ओके, चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। बस क्वेश्चन अब इजीली आप कर लोगे, बस आपको ये ध्यान रखना, अगर यहाँ प्लस का, और देखो यहाँ भी प्लस और इनके बीच में भी प्लस, आप कुछ ऐसा मत करना कि एग्जाम में अगर यहाँ माइनस आ गया तो कहानी थोड़ी सी बदल जाएगी, अगर यहाँ माइनस आ गया तो भी थोड़ी सी कहानी बदल सकती है। ओके, वो मैं आपको बता दूंगा सारे। पहली बात तो देखो, अगर जैसे कि नीचे अगर माइनस में चल रहा है, जैसे कि √2 माइनस √3 चल रहा है, तो ऊपर तो प्लस का बनेगा ना, फिर प्लस 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 होके तो कुछ कटता ही नहीं है, तो अगर नीचे का माइनस है तो ऊपर फिर ऐसे चलेगा, यहाँ अगर नीचे माइनस है तो वहां भी माइनस माइनस चलेगा। फिर बस आपको एक बार देख लेना है कि कैसे कट रहा है, एक छोटी सी बना के देख लेना, अगर आपको ये चेक करना है कौन सा बचेगा लास्ट में। अगर मान एग्जाम में कोई डिफरेंट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन है, बताओ, √4 प्लस √5 प्लस √5 प्लस √6 प्लस ऐसे चलता जा रहा है, ये कहाँ तक जा रहा है, ये जा रहा है ऐसे √120 प्लस ये 121 तक। ओके, ऑप्शंस, इसकी वैल्यू बतानी है आपको, क्वेश्चन मार्क। पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है 9, और तीसरा ऑप्शन है 10, और डी ऑप्शन है का 11। चलो बताओ।
देखो अगर डायरेक्ट शॉर्टकट देखना चाहते हो तो सिंपल है, क्या है इसका डायरेक्ट शॉर्टकट, ये रूट 121 माइनस रूट का 4 है ना। 121 का रूट क्या होता है 11, और 4 का रूट कितना होता है 2, 11 माइनस 2 कितना होता है ये 9। बी ऑप्शन आंसर हो गया। बेसिक से करना चाहते हो बेसिक से देख लो, ये इन सबको रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा रूट 5 माइनस रूट 4, यहाँ क्या आ जाएगा रूट 6 माइनस रूट 5, है ना। ऐसे चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा रूट 121 माइनस रूट 120। अब जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, खाली ये रूट 4 बच जाएगा, और ये देखो रूट 5 से ही कट गया, ये 6 आगे से कट जाएगा, और ये रूट माइनस का जो 120 है ये पहले से कट जाएगा, क्योंकि जो इसके पहले होगा वो होगा ये 1 अपॉन अंडर रूट 119 प्लस अंडर रूट 120, ये चलेगा। अगर मैं इसके कॉन्जुगेट की बात करूँ तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, ये रूट 120 माइनस रूट 119। देखो ये रूट, ये प्लस का रूट 120 इसको काट देगा, और जो ये आगे से कट जाएगा। ऐसे करते करते खाली ये रूट का 121 और ये माइनस का ये रूट 4 बचेगा, जो कि 11 माइनस 2 9 बन जाएगा। ओके चलो, अब अभी प्लस वाली कहानी तो समझ ही गए होंगे। जो लास्ट माइनस, जो सबसे बड़ा नंबर देख लो, सबसे छोटा नंबर देख लो, उनको माइनस करके आंसर मार्क कर देना। ओके चलो, अब थोड़ी कहानी बदलते हैं कि अगर माइनस आ जाए, जैसे कि यहाँ माइनस आए, और फिर देखो अगर माइनस है तो ऊपर प्लस का बनेगा, और अगर ऐसा क्वेश्चन सॉल्व तभी हो सकता है जब यहाँ और यहाँ दोनों जगह माइनस हो, क्योंकि तभी माइनस से माइनस कट पीट के आएगा। ओके चलो, उसे चलो अब ऐसे एग्जांपल्स देखते हैं कि 1 अपॉन रूट में प्लस का नहीं माइनस का साइन आ जाए तो क्या करेंगे। जैसे कि वैसे तो ऐसी इक्वेशन हमेशा उल्टी चलती है, मतलब कि जो मैंने आपको प्लस वाली दिखाई वो या तो छोटी सी बड़ी लिख लो या बड़े से छोटी लिख लो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो वाली सीरीज होती है जिनमें माइनस का साइन हो, तो वो हमेशा हम बड़े से छोटी में लिखते हैं। ओके, मतलब कि न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर सॉरी में जो बड़े बड़े नंबर माइनस हो रहे होते, फिर ऐसे छोटे 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 होते होते लास्ट सबसे छोटा नंबर आएगा। ओके, अगर मैं एग्जांपल लूँ तो कौन सा एग्जांपल सही रहेगा, चलो छोटा एग्जांपल ले लेते हैं। अभी ले लेते हैं 1 अपॉन रूट 7 लो या रूट 6, चलो रूट 6 ले लेते हैं। रूट 6 माइनस रूट 5। ओके, और चलो माइनस, क्योंकि देखो अब यहाँ नीचे तो माइनस 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 ही चलेगा, लेकिन जो टर्म्स है जो आपस में पूरी प्लस, एक बार माइनस होंगी तो एक बार प्लस होंगी। ओके देखो रूट 6 माइनस रूट 5 हो गया, तो अब क्या आएगा, अगली टर्म क्या आएगी, अगली टर्म आएगी रूट 5 माइनस रूट 4। ओके, इससे अगली वाली टर्म, ये वाली टर्म हमने माइनस करी तो इससे वाली अगली हमें प्लस करनी होगी। ओके देखो, बस दो ही सीरीज बनती हैं, इसके अलावा कोई और सीरीज पॉसिबल नहीं है जिसमें काटा पीटी मच के वही जो बड़ा छोटा जो प्लस माइनस करने पे आंसर आएगा वैसे हो। बस ये लास्ट एग्जांपल है, उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चंस करेंगे, बस इसे ध्यान से देख लेना। ओके, पहले हमने माइनस करा तो उसके बाद हम प्लस करेंगे। प्लस के बाद क्या आएगा, देखो रूट 6 माइनस रूट 5, फिर माइनस 5 से शुरू हुआ माइनस 4 घटता हुआ जाएगा, तो अगला क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा रूट 4 माइनस रूट 3। ओके, अब देखो प्लस कर दी, अब हम करेंगे माइनस। देखो रूट 4 माइनस रूट 3 हो गया, तो अब क्या होगा, अब आएगा देखो रूट 3 माइनस का रूट 2। देखो माइनस कर दिया, अब करेंगे हम प्लस। देखो प्लस क्या करेंगे, देखो रूट 2 से खत्म हुआ, रूट 2 से शुरू होगा, रूट 2 माइनस 1। अब देखो 1 के बाद तो 0 आएगा, बस यहीं तक खत्म। तो गौर करने वाली बात इसमें यह है कि जो लास्ट टर्म है ना, उससे पहले क्या साइन है, उससे पहले देखो यहाँ प्लस का साइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना। यहाँ माइनस का साइन भी हो सकता है, तब आंसर बदल जाएगा। अगर यहाँ प्लस का साइन हो, देखो अगर मैं आपको अभी की अभी ट्रिक बता दूं, तो अगर देखो यहाँ प्लस का साइन है तो आप क्या करोगे, जो सबसे बड़ा नंबर है और जो सबसे छोटा नंबर है उसको ऐड कर दोगे, तो इसका आंसर आएगा, चलो मैं यहाँ लिख देता हूं ऐसे, रूट 6 प्लस 1। ओके, रूट 6
प्लस 1 आंसर आएगा। अगर यह माइनस का साइन होता, या माइनस का साइन होता, चलो पहले अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का साइन ये अगर होता ना तो सबसे बड़े वाले में से सबसे छोटा वाला माइनस करते, ये √6 -1 आंसर आता। वो मैं तब बता दूंगा जब मैं यहाँ माइनस ऐसे इनके साइन बदल दूंगा, तब आपको दिखा दूंगा। अभी ये देख लो अभी कैसे आया। देखो सिंपल है, रैशनलाइजेशन करेंगे और जो न्यूमरेटर में आएगा उस पर काटा पीटी मच जाएगी, बस यहाँ पहुंच जाएंगे। रैशनलाइजेशन करेंगे, देखो नीचे √6 - √5 है, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। इसका कॉन्जुगेट क्या है, इसका कॉन्जुगेट होगा √6 + √5। अब देखो यहाँ तो आपको प्लस में इसका साइन चेंज होके माइनस का प्लस हो जाएगा, तो आपको बड़ा छोटा चेक करना नहीं है, बस आपको √6 + √5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देनी है। तो देखो ऊपर तो बस प्लस के, देखो यहाँ भी √5 + √4 आएगा, बस यहाँ माइनस से ब्रैकेट खुलेगा, यहाँ भी √4 + √3 यहाँ तो प्लस का रहेगा बस। हाँ सही है मैडम, सही है। देखो यहाँ देखो नीचे क्या बनेगा, नीचे तो √6 का स्क्वायर 6 और √5 का स्क्वायर 5, 6 - 5 1 बन जाएगा, नीचे तो 1 है। ऊपर क्या बना है, देखो ऊपर बनेगा यहाँ बनेगा √6 प्लस का √5 है ना, देखो ये √6 है प्लस √5। देखो यहाँ माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे, ऊपर √5 + √4 बनेगा, लेकिन जब माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। साइन कैसे चेंज होगा, देखो √5 + √4 था, ये हो जाएगा माइनस का √5 माइनस का √4। देखो ये तो प्लस का साइन है, तो मतलब कि साइन चेंज नहीं होंगे, साइन वैसे के वैसे ही रहेंगे। क्या रहेंगे, √4 प्लस √3। ओके देखो, अब देखो ये माइनस है, ऊपर प्लस होगा, माइनस है तो मतलब साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। माइनस का √3, वैसे प्लस का √3 प्लस का √2 था, तो ये माइनस की वजह से माइनस का √3 और माइनस का √2। ओके अब देखो ये प्लस का साइन है, प्लस प्लस ही रहेगा, मतलब जो इसके साइन ऊपर रहेंगे वही ऊपर रहेंगे, नीचे तो सबके 1 है ना, तो नीचे 1 लिखो मत लिखो एक ही बात, लिखो ना लिखो एक ही बात है। तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा प्लस का √2 प्लस का 1। ओके देखो, अब देखो ये प्लस का √5 से माइनस का √5 कट गया, प्लस माइनस के √4 से प्लस का √4 कट गया, प्लस के √3 से माइनस का √3 कट गया, माइनस के √2 से प्लस का √2 कट गया, क्या बच गया, √6 प्लस का 1। ओके ओके, अब आप समझ ही गए होंगे कैसे आए। अब देखो, अब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने जो आपको बात बताई थी कि जो ये वाला साइन है जो लास्ट पे आ रहा है, जो सबसे छोटी वाली टर्म के सामने जो साइन है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे पूरी कहानी बदल जाती है। अगर मैं यहाँ माइनस कर दूं तो जो सबसे बड़ा वाला नंबर होगा वो माइनस, मतलब कि वो और माइनस में 1। अभी बताता हूं कैसे। देखो एग्जाम्पल यही रखना है क्या, जैसे कि अगर मैं ये लू, चलो ये मैंने क्या बोला, मैंने कर दिया इसको माइनस का। ओके देखो बस हमें ऑल्टरनेट साइन लेने हैं, माइनस है तो उसके बाद प्लस का आना चाहिए। अगर देखो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, और ये प्लस का और ये माइनस का हो गया। चलो एक काम करते हैं, वैसे ऐसा कभी देखा नहीं है कि माइनस से टर्म शुरू हो रही है। इससे पहले एक और टर्म लिख लेते हैं, वो लिख लेते हैं, वो हो जाएगी ये √7 प्लस √6। ओके √7 प्लस √6। अब देखो अब क्या आंसर आएगा, मैंने क्या बताया था, जो सबसे बड़ा वाला है और यहाँ माइनस का साइन है, इसलिए जो सबसे बड़ा वाला है माइनस सबसे छोटा वाला, तो यानी कि √7 - 1, ये आएगा हमारा आंसर। ओके अब देख लो कैसे आएगा, रैशनलाइजेशन कर देंगे, माइनस से ब्रैकेट खोल दो, अगर कोई खुद करे तो आप यहीं पहुंचोगे डायरेक्ट। ओके देखो यहाँ रैशनलाइजेशन करने से क्या आएगा, यहाँ आएगा देखो √7 माइनस का √6, माइनस से ब्रैकेट खोल देंगे, यहाँ √6 प्लस √5 आएगा, माइनस से खोलोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का √6 माइनस का √5। ओके अब देखो प्लस है, प्लस में साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, ये आएगा प्लस का √5 प्लस का √4। माइनस से खोलोगे, माइनस में मतलब कि √4 हो जाएगा और माइनस का √3 हो जाएगा। प्लस से खोलोगे क्या आएगा, प्लस का √3, ये आ जाएगा प्लस का √2। माइनस है, माइनस से खोलोगे तो ये √2 + 1 है, माइनस करोगे तो क्या आएगा माइनस का √2 माइनस का 1। अब देखो ये माइनस √6 है, ये हाँ ये प्लस का आएगा, सॉरी अरे यार मैंने क्या कर दिया, मैं वही सोच रहा कि प्लस से तुम यहाँ √7 - √6 होना था, क्योंकि माइनस में चल रहा है ना, तो माइनस ही आएगा यहाँ पे।
और फिर जब इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो ये √7 प्लस √6 हो जाएगा। यहाँ मेरी थोड़ी सी गलती हो गई क्योंकि मैंने ये खुद ही बना रहा हूँ ना क्वेश्चन, तो गलतियां हो जाती है, प्लीज देख लेना। बाकी जो मैंने कंसेप्ट बताया ये बिल्कुल सही है, उसमें नो डाउट्स, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को जैसे कि डाउट है तो मैं भी वेरीफाई भी हाथों हाथ ही करवा रहा हूँ आपको। देखो देखो √6 से प्लस के √6 से माइनस का √6 कट गया, माइनस के √5 से प्लस का √5 कट गया। लेकिन ओके, जैसे अगर कोई सोच रहा कहीं और तो कोई गलती नहीं है, देखो नहीं और कहीं गलती नहीं है। देखो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और ये प्लस का ही है, सही चल रहा है। माइनस 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 सही चल रहा है और कोई गलती नहीं है। देखो हाँ बस ठीक है। देखो प्लस के √4 से माइनस का √4 कट गया, माइनस के √3 से प्लस का √3 कट गया और प्लस के √2 से माइनस का √2 कट गया। तो क्या बच गया? ये बच गया प्लस का √7 और ये बच गया माइनस का 1, जो कि हमने यहाँ लिख दिया। खत्म, हमारा आंसर हो गया खत्म। ओके चलो, अब मैं थोड़ा बड़ा क्वेश्चन करवा देता हूँ बस, उसके बाद ये जो रैशनलाइजेशन की सीरीज है वो खत्म। आप कोई सा भी क्वेश्चन आया आप कर लोगे, इसके अलावा कोई और टाइप नहीं बनता। बस यही बन सकता था कि या नीचे या तो प्लस 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 चल रहा है या माइनस 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 चल रहा है। हाँ एक टाइप जैसे कि अगर एग्जामिनर थोड़ा बनाने पर आ जाए तो ऐसे बन सकता है, जैसे कि ऑल्टरनेट चल रहा है कि ऐसे, जैसे कि एक हो गया ये मेरी सोच है, मैंने तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन देखा नहीं है ऐसा, मैं बता रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए 1/1 प्लस √2 है ना, ये फिर प्लस करके ओके ऊपर बन जाएगा। मैं भी क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ। ऊपर बन जाएगा √2 - 1 है ना। फिर अगर मुझे यह माइनस √2 और फिर मुझे प्लस का √3 बनाना हुआ तो मतलब कि नीचे आना चाहिए 1/, अगर जैसे √2 प्लस √3 आ गया नीचे प्लस, मैं ये सोच रहा था कि अगर ऐसे √2 माइनस √3 करके आ जाए और मतलब कि प्लस माइनस चल रहा है तो ऊपर क्या आ गया, नहीं बन पाएगा। चलो चलो ओके, अब एक बड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो चलो क्वेश्चन मैं लिखवाता हूँ आपको। ये होगा 1/√121 माइनस ही चलेगा, √120। ये स्टार्टिंग की टर्म हमेशा प्लस की है, याद रखना ये प्लस, और फिर ये माइनस कर रहे हैं हम इसमें से। √120 माइनस का √119 ओके। फिर ऐसे ये प्लस में आएगी कहानी, जो कि आएगा आपका ऐसे √119 माइनस √118 ऐसे। ये फिर अगली वाली टर्म तो माइनस की आएगी, फिर चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है। लास्ट की टर्म ये ध्यान रखना, अगली वाली टर्म इससे वाली इससे अगली वाली माइनस की होगी, लेकिन जो यहाँ आएगी उससे अगली वाली प्लस की होगी। तो चलो कोई कंफ्यूज ना हो जाए, तो ये लो। और लास्ट में क्या नंबर आएगा, सस्पेंस है, प्लस में आएगा माइनस में आएगा, वो आप खुद बताओगे ओके। लास्ट में यही आ रहा है, जैसे कि एक कम होता हुआ जा रहा है ना, 121 120 ऐसे कम होते होते एक नंबर एक बार तो आ ही जाएगा ये √2 - 1 √2 - 1 ओके। बस चलो बताओ। देखो बच्चा कर लेगा, जो आज जिसने पहले देख लिया वो समझ गया कि ये जो सबसे बड़ा वाला नंबर है और सबसे छोटे वाले नंबर को
या तो जोड़ना है या सबसे छोटे वाला नंबर घटा देना है इसमें से। अब वो ऐड करना है या माइनस करना है वो डिपेंड करेगा इसके साइन पे, जो इससे पहले साइन है प्लस का है कि माइनस का है। अब वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो अभी वही है, कैसे पता चलेगा। इसकी भी एक बहुत आसान सा जुगाड़ है, मैं आपको बता देता हूँ कि आप ये पकड़ लो कि जैसे कि देखो 121 एक ऑड नंबर है, एक विषम संख्या है, और 120 एक इवन नंबर है, एक सम संख्या है। तो देखो इसके बाद देखो 120 से मतलब कि पहले, वैसे 120 के पहले आता है, लेकिन ये जो सीरीज है इसमें तो 120 के बाद 119 आ रहा है ना। तो ये 119 क्या है, एक ऑड नंबर है। तो देखो इसके सामने भी एक प्लस का ही तो साइन है ना, इस पूरे टर्म के सामने प्लस का साइन है, इसके सामने प्लस का साइन है, और इसके बाद चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसके नीचे लिख देता हूँ, इसके बाद जो इसके अगली टर्म आएगी वो मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, जो कि आएगी ये √118। अबे यार शायद इन खत्म हो गई है इसकी, √118 ओके हाँ, माइनस √117 ओके। देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आएगी माइनस। अब इससे अगली वाली क्या होगी, इससे अगली वाली होगी, इससे अगली वाली प्लस आएगी, माइनस है तो प्लस। ओके देखो इससे अगली वाली होगी ये √117 माइनस √116। अब देखो चलो इससे अगली वाली बता देंगे, लेकिन हमें तो √2 - 1 के सामने वाला नंबर चाहिए ना। तो देखो जब न्यूमिनेटर में स्टार्टिंग में एक ऑड नंबर है तो प्लस का साइन, उसके बाद तो माइनस ही आएगा, और ऑड नंबर के बाद मतलब कि 121 से पहले चल रहा है, लेकिन चाहे आप देख लो ये इवन नंबर ही आएगा, और इससे पहले इवन, फिर ऑड, इवन, ऐसे चलता जाएगा। तो देखो ऑड के सामने यहाँ प्लस का साइन, और यहाँ भी ऑड के सामने प्लस का साइन, और यहाँ भी ऑड के सामने मैं आगे वाला नंबर देख रहा हूँ। ये मत सोचना कि √117 और माइनस करके जो नंबर आएगा ये ऑड होगा, नहीं, मैं खाली इस 117 में फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि हमें √2 देखना है ना। √2 तो एक इवन नंबर होता है। ओके देखो जब ऑड नंबर चल रहा है यहाँ पे तो प्लस का साइन आ रहा है, ऑड नंबर प्लस का साइन, ऑड नंबर प्लस का साइन। जब इवन नंबर चल रहा है तो माइनस का साइन, इवन नंबर माइनस का साइन, इवन नंबर माइनस का साइन। तो देखो अब आप समझ ही गए होंगे कि जो √2 है, और बल्कि जो 2 है वो एक इवन नंबर है, तो इसका मतलब इसके सामने माइनस का साइन आएगा। ओके मतलब कि माइनस का होगा, तो इसका आंसर ये √121 का रूट -1, जो कि 10 आंसर आ जाएगा इसका। ओके समझ ही गए होंगे, इसका आंसर आएगा ऐसे 121 का रूट -1, जो कि 11 - 1, हमारा आंसर आएगा 10। समझ गया। बस मेन कहानी ये थी कि हमें ये पकड़ना था कि यहाँ माइनस का आएगा या प्लस का साइन आएगा। कैसे पता चला, एक फिर से बता देता हूँ मैं कि देखो अगर चाहे आप देख लो इसके बाद क्या आता, इसके बाद आता √116 है ना स्टार्टिंग में, और वहां क्या आता माइनस में। ऐसे 116 के बाद क्या आता 115, फिर क्या आता प्लस, 115 ऑड नंबर प्लस का साइन आता। फिर ऐसे चलते चलते मतलब कि हमेशा ऑड के सामने प्लस और इवन के सामने माइनस, ऐसे करते करते जब हम √2 पे पहुंचते हैं, √2 एक इवन नंबर है, इवन नंबर के सामने माइनस, और बस यहाँ से हमारा पूरा सॉल्व हो जाता है। ओके चलो थैंक यू, चलो आगे करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लीजिए सारे। 2√6 अपॉन में √7 प्लस √5 माइनस √5 अपॉन में √6 प्लस √7 ओके, माइनस √7 अपॉन में √6 प्लस √5 की वैल्यू बताओ, की वैल्यू बताओ। पहला ऑप्शन आपका हो गया 0, दूसरा ऑप्शन आपका हो गया 1, तीसरा ऑप्शन 2, और डी ऑप्शन 3। चलो करो सॉल्व। अब
देखो वैसे ना इस क्वेश्चन का आंसर आप देखते ही बता सकते हो, आंसर होगा ए ऑप्शन 0। अब कोई कोई यही बोलेगा कि मैं तो पहले से आंसर जानता हूं, मैंने बिना सॉल्व करे ही बोल दिया। लेकिन देखो क्या है ना, इस क्वेश्चन में खास ट्रिक है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में भी आते हैं। कैसे? देखो सारे नंबर्स रूट में है, आप अगर डिनोमिनेटर से ये रूट के नंबर्स हटा भी दोगे, कैसे हटाओगे? रैशनलाइजेशन करके। रैशनलाइजेशन कैसे करोगे? √7 माइनस √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, √7 - 6 से, है ना? तो देखो क्या कहीं भी कोई इंटीजर आ रहा है, मतलब कि कोई ऐसा नंबर आ रहा है जो रूट का में नहीं है, या कोई रैशनल नंबर आ रहा है? वो सारे इर्रेशनल नंबर है। और अगर आप ऑप्शंस पे गौर करोगे, ऑप्शन सारे इंटीजर्स हैं, 0 1 2 3। तो या तो आप ये देखो कि कहीं कोई परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, नहीं बन रहा। कैसे? देखो अगर आप √7 माइनस √5 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, √6 की √7 में होगी, √5 में होगी, कहीं भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा। √5 की √6 में होगी, √7 में, मतलब कि √6 माइनस √7 में होगी, कहीं भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा। ऐसे √7 की देख लो, √6 और √5 में, जैसे कि √42 और √35 बन रहा है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा। तो इसका मतलब ये तो आंसर आ ही नहीं सकते। आंसर मतलब कि जो इसको सॉल्व करने पे कुछ ऐसे रूट के नंबर प्लस माइनस में आ जाएंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे तो रूट के नंबर ही आएंगे, और इसको सॉल्व करोगे तो भी रूट के नंबर्स ही आएंगे। अब देखो या तो एक ही रास्ता है कि सब कुछ कट जाए और आंसर 0 आ जाए, है ना? या फिर अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर बन जाए नंबर, तब हो सकता है कि 1 2 3 आ जाए, कि चलो यहाँ कहीं 1 का स्क्वायर बन गया था तो 1 का स्क्वायर से 1 आ गया, कहीं 2 का स्क्वायर बन गया था तो ये 2 आ गया, लेकिन वो भी नहीं बन रहा। तो एक ही रास्ता दिख रहा होगा कि कट पीट के सब कुछ 0 आना है। ओके चलो, अब वो मैं दिखाया तो कट पीट कैसे रहा होगा। अब देखो मैं ज्यादा लिखूंगा नहीं, आपको एग्जाम में कम से कम लिखना है और जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है। वो कैसे, ये देखो माइंड में करो। देखो 2√6 ऊपर है, नीचे √7 प्लस √5 है, नीचे से √7 प्लस √5 हटाना है। कैसे हटाएंगे? रैशनलाइजेशन करके, है ना? अब देखो कैसे होगा, √7 माइनस √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे क्या आएगा, √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, जो कि होगा 7 - 5 2। अब देखो 2 से ये 2 कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा √6 इंटू √7 माइनस √5। देखो √6 की मल्टीप्लाई करेंगे, √7 माइनस √5 में क्या आएगा, √6 × 7 = 42 माइनस 6 × 5 = 30, √30 आ जाएगा। इधर देखो √7 बड़ा है तो इसका मतलब हम ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √7 माइनस √6 से। देखो यह माइनस का साइन है, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो वैल्यू आएगी उसके साइन चेंज कर देना, साइन चेंज कर देना माइनस से। अब देखो माइनस से पहले ही लिख लेता हूं, अगर चलो पहले वैल्यू निकाल लेते उसके बाद साइन चेंज कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √7 माइनस √6 से। ओके तो पहले √7 से मल्टीप्लाई करेंगे, √5 की कितना आएगा, √35, प्लस का √35 आएगा, लेकिन माइनस की वजह से हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस का √35। अब देखो माइनस के √6 से, क्योंकि √7 माइनस √6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के √6 से ये √5 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, माइनस का √30, लेकिन इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्लस का √30। ओके अब देखो यहाँ ऊपर नीचे, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी साइन चेंज करेंगे, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √6 माइनस √5 से। देखो ओके पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, √6 की √7 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, √42, लेकिन माइनस की वजह से हम लिखेंगे माइनस का √42। और फिर देखो फिर माइनस के √5 की √7 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, माइनस का √35, लेकिन इस माइनस की वजह से हम लिखेंगे प्लस का √35। ओके अब देखो √42 और ये प्लस का √42, माइनस का √42 कट गया, माइनस का √30 प्लस का √30 कट गया, माइनस का √35 प्लस का √35 कट गया, आंसर आ गया 0। ओके बस, और कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। चलो आगे करते हैं।
कोई सोच रहा होगा मैं खाली बोर्ड क्यों मिटा रहा हूँ जब पहले से ही खराब हो चुका है, तो एक्चुअली वो गीला कपड़ा है इसलिए। चलो अगला क्वेश्चन है √5 प्लस √6 प्लस √7 अपॉन √10 प्लस √12 प्लस √14 प्लस √15 प्लस √18 प्लस √21, ये डिवाइड में चल रहा है, की वैल्यू बताओ। इसे पूरा सॉल्व करो और इसकी वैल्यू बताओ। ओके चलो, क्या है इसका आंसर? हाँ, पहला ऑप्शन है आपका √3 प्लस √2। ओके, दूसरा ऑप्शन √3 माइनस √2, तीसरा ऑप्शन √2 प्लस 1 और डी ऑप्शन √2 माइनस 1। चलो पर खुद करो, फिर मैं बताता हूं कैसे करना है। अब आप तो ये सोच रहे होंगे कि हमने तो भाई नीचे 2 नंबर्स होते थे तो हम रैशनलाइजेशन कर लेते थे, अब तो यहाँ पे 6 नंबर्स आ गए रूट में, वो भी कैसे करेंगे? देखो इस क्वेश्चन में खास चीज है जो कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन में होती है। वैसे तो रैशनलाइजेशन ही करना है इसमें, लेकिन ये इसको आप थोड़ा मतलब ये एक मिसलेनियस क्वेश्चन मान सकते हो इसको। आपको इसे आप जैसे कैसे देखो, ऊपर √5 √6 √7 चल रहा है। अगर आप ध्यान दो, √10 में √5 होता है और √12 में √6 होता है और √14 में √7 होता है। ओके चलो, यहाँ भी आपको दिख रहा होगा √5 √6 √7 होता है इनमें। अब देखो इस 15 18 और 21 में देखो, 15 में √5 होता है, 18 में √18 में √6 होता है और √21 में √7 होता है। मतलब कि अगर आप देखो, अगर आप इन स्टार्टिंग के 3 टर्म्स में से और लास्ट के 3 टर्म्स में से, मतलब उसके बाद वाले 3 टर्म्स में से अगर कुछ कॉमन निकालो तो √5 √6 √7 बन सकता है। जैसे कि अगर मैं इस स्टार्टिंग की 3 टर्म्स में से √2 कॉमन निकाल लूं तो क्या बच जाएगा? यहाँ √5 √6 और √7 बच जाएगा। और लास्ट की 3 टर्म्स में से अगर मैं √3 कॉमन निकाल लूं तो √5 √6 और √7 प्लस में बच जाएगा। जैसे कि मैं वो करके बता देता हूँ। हाँ, ऊपर एज इट इज √5 प्लस √6 प्लस √7 है। अब देखो डिनोमिनेटर में देखते हैं, मैं इन की बात कर रहा हूँ, इस स्टार्टिंग की 3 टर्म्स की। ओके, और ये लास्ट की 3 टर्म्स की। अब देखो अगर मैं इन तीनों में से √2 कॉमन निकाल लूं तो क्या बच जाएगा? ये बच जाएगा √5। देखो √10 में से √2 कॉमन निकाल लिया, √5 बच गया, और √12 में से √2 निकालेंगे, √6 बच जाएगा, और √14 में से √2 निकालेंगे, √7 बच जाएगा। ओके, ये देखो, अब देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ अगर इसमें इस पूरे में से मैं √3 कॉमन निकाल लूं तो क्या बच जाएगा? ये बच जाएगा देखो √5 प्लस √6 प्लस का √7 है ना, ये देखो। अब आप देख ही पा रहे होंगे, नीचे भी देखो √5 प्लस √6 प्लस √7 चल रहा है और ऊपर भी है एक। तो मतलब कि अगर मैं नीचे से ये पूरा √5 प्लस √6 प्लस √7 कॉमन निकाल लूं, यहां से ही बाहर आ जाएगा तो क्या बच जाएगा? नीचे बच जाएगा ऐसे √3 प्लस में √2, और यहां अगर मैं लिख दूं, चलो ऐसे √5 प्लस √6 प्लस √7 ऐसे कॉमन, और ऊपर भी वही चल रहा है तो ये पूरा कट जाएगा। मतलब कि ऊपर यही है इस ब्रैकेट के अंदर जो मैं बता रहा था। तो क्या बच जाएगा? ये बच जाएगा 1/√3 प्लस √2। अब देखो, अब क्या बच गया? अब बस इसको रैशनलाइजेशन करना है। 1/√3 प्लस √2 को रैशनलाइजेशन करना है, रैशनलाइज करना है। कैसे क्या करेंगे? इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो नीचे बस वो क्या बनेगा? 3 - 1, नीचे 3 - 2 1 बचेगा नीचे, और ऊपर क्या बचेगा? √3 - √2। ये बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ओके चलो आगे चलते हैं।
डस्टर से बेटर मुझे क्लॉथ ही लगता है। चलो चलो आगे चलते हैं। अब आप क्वेश्चन करो, कौन सा करो? कौन सा आपके लिए सही रहेगा? ये तो सही। हाँ चलो अब ये वाला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन है इफ ओके 4/1 प्लस √2 प्लस √3 ओके बराबर है a प्लस b √2 के। ओके a प्लस b √2 प्लस c √3 माइनस d √6। ओके वेयर a, b, c, d आर नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्याएं हैं। देन द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c प्लस d बताओ। ओके ओके पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन 2 और तीसरा ऑप्शन 4 और डी ऑप्शन 1। मैं बता दूं ये क्वेश्चन CHSL का है। ओके चलो ट्राई करो एक बार। देखो एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैंने खुद नहीं बनाया ये सवाल। देखो सिंपल है, आपको बस न्यूमरेटर में ऐसे एक ये ऐसा नंबर जिसके साथ कोई रूट ना हो, और फिर ऐसा नंबर जो √2 के साथ लगा हुआ हो, और फिर √3 और माइनस का √6 बनाना है। फिर A B C D की वैल्यू कंपेयर करके उनको ऐड करके ये क्वेश्चन मार्क है, उसकी वैल्यू बतानी है कि 0 आएगी, 2 आएगी, 4 आएगी, 1 आएगी। ओके चलो अब कोई कोई ये सोच रहा होगा कि चलो √2 √3 तो है जो हमें बनाने हैं और नीचे भी, लेकिन ये √6 नहीं है, वो कैसे बना है? तो सिंपल है, पहले √6 पे ध्यान दे लेते हैं। अब √6 कैसे बनेगा? अगर मैं ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये √2 इंटू √3 क्या हो जाएगा? √6 हो जाएगा। ओके ये कितना हो जाएगा? ये √2 हो जाएगा, ये और ये 2 हो जाएगा, और फिर ये √3 गायब हो जाएगा, है ना। चलो कम से कम √6 तो आएगा। चलो पहले ऐसे √2 से मल्टीप्लाई करके देख लेते। चलो ऊपर नीचे 4 √2 आगे ऊपर, और नीचे क्या आया? नीचे आया देखो √2 प्लस ये, मतलब कि मैं इसको √2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ नीचे, तो ये √2 हो गया, और ये √2 इंटू 2 होता है। देखो 2 प्लस √6। ओके अब देखो, अब क्योंकि हमें माइनस का √6 चाहिए ऊपर, तो एक काम करते हैं, ऊपर नीचे और कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे। लेकिन यह 3 टर्म्स है, अब माइनस में किसको डाले? देखो अब क्योंकि हमें माइनस का √6 चाहिए, तो हम ऊपर नीचे बस ये जो 2 प्लस √2 प्लस √6 है, या प्लस की जगह या माइनस कर देते हैं। ओके चलो हम करते हैं मल्टीप्लाई, मतलब 2 प्लस √2 माइनस √6 से। ओके किससे? 2 प्लस √2 माइनस √6 से, जिससे कम से कम ऊपर माइनस √6 तो आए, थोड़ी मिलती जुलती शक्ल तो बने। ओके वैसे तो माइनस का √6 नहीं आ पाएगा, क्योंकि जो
√2 की √6 से मल्टीप्लाई होगी तो ये √12 हो जाएगा, कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो जाएगा। चलो कोई नहीं, कम से कम भी हाल फिलहाल के लिए सॉल्व करते हैं। देखो ओके, नीचे पहले सबसे पहले डिनोमिनेटर फोकस करते हैं। नीचे क्या बनेगा, देखो नीचे बनेगा, देखो a प्लस बी, इसको a प्लस बी, देखो ये पूरा है, और ये a माइनस बी, देख पा रहे होंगे। 2 प्लस √2 को आप a बोलो तो ये क्या हो गया, और √6 को b बोल दो तो ये क्या हो गया, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो फॉर्मूला क्या बना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि 2 प्लस √2 का होल स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर नीचे आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, √6 का स्क्वायर माइनस में 6 होगा। अब देखो 2 प्लस √2 का स्क्वायर अगर मैं करूँ तो कितना आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब कि 2 प्लस √2 का होल स्क्वायर करना है मुझे। तो मतलब कि a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा के आप कर सकते हो, क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a को आप √2 बोल दो, b को 2 बोल दो, तो a का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2, और 2 का स्क्वायर मतलब कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस 2ab, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू √2, तो ये कितना हो जाएगा 4√2। देखो ये 2 प्लस 4 6 होता है, और ये माइनस का 6, ये तो कट गया। ओके, अब देखो वैसे तो मेरे ख्याल से √2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, ऐसे ही हो जाता, लेकिन फिर भी मैंने इस √6 की वजह से करा। चलो ओके, देखो वैसे तो नीचे 4√2 बन गया और ऊपर भी 4√2 चल रहा है, तो ये भी काट सकते हो आप, क्योंकि देखो जब ये 2 प्लस 4 और माइनस 6 कट गए तो ये देखो मैं इसको हटा सकता हूँ ऐसे, क्योंकि जब ये पूरा 0 हो गया तो 4 प्लस √2 प्लस 0 हो गया ना ये पूरा, और नीचे खाली 4√2 बच रहा है। अब देखो 4√2 से चाहो तो आप इसे भी काट दो, तो ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया ऐसे 2 प्लस √2 माइनस का √6, देखो खाली ये बच गया ऊपर। अब देखो ये ऊपर √3 नहीं है, अब कैसे करेंगे इसको सॉल्व, देखो √3 तो है नहीं, तो बनेगी c की वैल्यू क्या है, अब क्या आएगी वो हम निकाल नहीं सकते। अरे देखो आप ऐसे लिख सकते हो इसको, 2 प्लस ये √2 प्लस 0 इंटू √3, है ना, मतलब 0 इंटू कुछ भी 0 होता है ना, इसलिए जब c की वैल्यू क्या हो गई 0, b की वैल्यू क्या हो गई, ये √2 की मल्टीप्लाई में 1 हो रहा है, और a की वैल्यू क्या हो गई 2 और माइनस √6, और d की वैल्यू भी क्या होगी 1। कोई कोई -1 बोल देगा, d की वैल्यू -1 नहीं है, d की वैल्यू 1 है। ओके, क्योंकि देखो ये तो माइनस का फॉर्मूला है, माइनस तो इसमें यहाँ भी है ना, और बस हमें क्या देखना है कि √6 से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, वो हो रहा है 1। देखो a की वैल्यू हो गई 2, b की वैल्यू हो गई 3, ओह सॉरी 1, c की वैल्यू हो गई 0 और d की वैल्यू हो गई 1। तो अगर आप a प्लस बी प्लस सी प्लस डी करोगे तो आंसर 4 आ रहा है, क्योंकि कैसे a की वैल्यू क्या आई है 2, b की वैल्यू क्या आई है 1, c की वैल्यू आई है 0 और d की वैल्यू क्या आई है 1, और हमें वो प्लस करनी है सारी वैल्यूज। तो ये कितने हैं 2 प्लस 1 प्लस 1, कितना है आंसर 4। ओके, सी ऑप्शन। देख लो, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो
क्वेश्चन है लेट x बराबर 6th रूट ऑफ 27 ओके माइनस अंडर रूट 6 6 से 3/4 एंड ये देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, मतलब ये 6 प्लस 3/4 है। ओके ओके एंड y बराबर है रूट 45 प्लस रूट 605 प्लस रूट 245 अपॉन में रूट 80 प्लस रूट 125। आपको बतानी है देन द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज, पहला ऑप्शन 227/9, बी ऑप्शन 221/36, सी ऑप्शन 221/9 और डी ऑप्शन 223/36। चलो सॉल्व करो। देख लिया होगा, मैं ही बताया था इसको। जैसे कि देखो x बराबर 6th रूट ऑफ 27 माइनस दिस, और y की वैल्यू इतनी भयानक सी। ओके हमें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। ओके वैसे देख पा रहे होंगे सारे आंसर्स इंटीजर्स में है, एक रैशनल नंबर भी कह सकते हो। तो मतलब कि हमें बस ये रूट्स हटाने हैं, और जो भी वैल्यू अगर स्क्वायर भी कर दोगे तो भी रूट हट जाएगा, लेकिन ये 6th रूट है ना, ये नहीं हटेगा। ओके चलो पहले इसी को सॉल्व करते हैं। अगर आप ध्यान दो तो रूट 27 को आप 3 की पावर 3 का क्यूब लिख सकते हो। ओके तो देखो, और ये 6th रूट क्या होता है? 6th रूट का मतलब होता है पावर 1/6। अब ये मतलब 27 को मैं 3 का क्यूब लिख रहा हूँ, और मतलब कि और इसका 6th रूट भी हो रहा है, मतलब कि इसकी पावर 1/6 भी करनी है। अब देखो ये आपको फॉर्मूला याद होगा a की पावर n के होल पावर n का, जब ऐसी फॉर्म आए तो जो इसकी रिजल्ट क्या आता है, a की पावर m इंटू n, मतलब कि 3 की गुना 1/6 में हो जाएगी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, जब 3 की गुना 1/6 में हो जाएगी, मैं इसको ऐसे मिटा ऐसे, मतलब ये 3 इंटू 1/6। अब देखो 3 से 6 कट जाएगा, मतलब कि ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। 3 की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, मतलब कि सिंपल है, ये रूट 3 होता है ना। तो मतलब कि इस 6th रूट ऑफ 27 को सॉल्व करके हमारी वैल्यू क्या आई, हमारी वैल्यू आ गई रूट 3। देखो अब इसको सॉल्व करते हैं माइनस में, ये x की वैल्यू चल रही है। ओके देखो अगर आप इसको सॉल्व, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका देखो 6 और 3/4 के बीच में कौन सा साइन है, इनके बीच में प्लस का साइन है। आपको बस 6 + 3/4 करना है, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हट जाएगा, ये एक a/b फॉर्म बन जाएगी, तो उसका रूट आप इजीली निकाल पाओगे। देखो अब आपको अगर आप प्लस करना चाहते हो तो ये ऐसे ही होगा, 6 + 3/4, 6 के नीचे 1 है, एलसीएम लो, डिनोमिनेटर सेम करो, या फिर डायरेक्ट होता है इसका फॉर्मूला 6 की 4 में मल्टीप्लाई और 3 ऐड कर दो। तो देखो 6 चौक 24 + 3 कितना हो, 27/4, 27 का रूट 3 रूट 3 और 4 का रूट 2, तो ये आ जाएगा आपका 3√3/2। अगर कोई ऐसे नहीं याद कर पा रहा कि ये 6 की 4 में मल्टीप्लाई और 3 जोड़ना है, तो आप ऐसे देख लो, आपको बस 6 + 3/4 लिखना है, और देखो 3 के नीचे 4 है और 6 के नीचे 1 है, आपको इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करना है, जो इनका हर है वो आपको सेम करना है। यहाँ 1 है तो यहाँ ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो नीचे 4 बन गया है ना, तो मतलब कि आप 4 को ऐसे कॉमन ले सकते हो, और ऊपर क्या बना, ऊपर बना 24 + 3। अब ये वैसे तो ऊपर नीचे रूट चल रहा है,
देखो 24 प्लस 3 कितना होता है, ये बन जाएगा 27। देखो 4, अब देखो जब ऐसे हो कि अंडर रूट होल अपॉन ए बाय बी हो तो रूट डिवाइड हो जाता है, मतलब न्यूमरेटर जो आपका अंश है उसका अलग रूट होगा और जो डिनोमिनेटर है उस पे भी रूट ऐसे डिवाइड कर सकते हो, ऊपर का अलग और नीचे का अलग। और देखो रूट 4 क्या होता है, रूट 4 होता है 2, और रूट 27 को आप 3 का क्यूब लिख सकते हो, या फिर आप इसको 9 या 27 लिख सकते हो। अगर आप देखो आप इसको 27 को आप ऐसे लिख लो 9 या 27। अगर देखो ऐसे भी रूट के अंदर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो भी रूट और डिवाइड रूट आप सेपरेट कर सकते हो, मतलब कि 9 के ऊपर अलग रूट और ये मल्टीप्लाई, और 3 के ऊपर ऐसे अलग रूट। देखो 9 का रूट कितना हो गया, 9 का हो गया 3, और रूट 3 का रूट हम निकाल नहीं सकते तो उसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं, ये हो गया 3√3/2। जिसको समझ में नहीं आया उसको मैंने डिटेल में समझा दिया था, ये कुछ बच्चे होते हैं जिनको समझ में नहीं आता। देखो अगर आप इतनी स्लो करोगे तो आपकी जॉब नहीं लगने वाली, आपको ऐसे फास्ट करना है। ओके, अब चलो अब यहाँ आते हैं। देखो अगर आप ध्यान दो तो ये ऊपर सारे नंबर 5 से कटने वाले हैं और नीचे भी सारे नंबर 5 से कटने वाले हैं। तो अगर मैं जैसे कि √45 में 9 पंजे 45 होता है, इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो 125, 5 हाँ 125 आ रहा है, 5 हाँ नहीं 121 आ रहा है, सॉरी वो 5 2 10 हाँ 121 आ रहा है। इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 चौक भी था 49 आ रहा है। तो मतलब कि अगर 5 √5 से अगर मैं मैं कह रहा था कि अगर √5 में कॉमन भी ले लूं तो सब यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। जैसे कि यहाँ बनेगा कितना बनेगा, 9 बनेगा, √9 बनेगा। √9 को मैं डायरेक्ट, चलो मैं जल्दी जल्दी करके दिखाता हूँ। √9 बनेगा, √9 को 3 लिख सकते हैं, और यहाँ 121 बचेगा, 121 को 11 लिख सकते हैं। और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 5 चौक 20, 5 9 45, यहाँ 49 बचेगा, रूट का 49 यानी कि 7 बचेगा। ओके, अपॉन में यहाँ से भी √5 कॉमन लेते हैं, 16 पंजे 80, 16 बचा, √16 यानी कि 4, और ये 5 कॉमन लेंगे, 5 2 25 25, तो ये √25 जो कि इसकी वैल्यू आएगी 5। अब देखो अब सारे उसमें आ गए, मतलब रूट सारा हट गया है ना। अब आपको क्या करना है, जोड़ना और डिवाइड करना है। देखो अगर मैं जोड़ू तो कितना आएगा, 11 + 7 18, 18 + 3 21, 21/9 3 से काट लेंगे, 3 7 21, 3 3 9। ओके, अब देखो अब हमें इसका स्क्वायर करके जोड़ना है। अगर मैं देखूं तो इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई और कर सकते हो जिससे स्क्वायर करने में आसानी होगी, वरना अगर कोई और सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहा तो देखो आप a² - a- भी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि अगर x का स्क्वायर करना तो यहाँ पे होल स्क्वायर आ जाएगा। ओके, देखो अब आप देखो तो यहाँ इसको भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो कि √3 और यहाँ भी √3 है। √3 में से √3 मतलब कि ऐसे 2 ये हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट देखना चाहते हो तो इसके नीचे 1 है, इसके नीचे दोनों का एलसीएम लोगे, नीचे 2 बनाओगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का √3/2 एक्स की वैल्यू। अगर एक्स के स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो ये मतलब कि इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ भी पूरा होल स्क्वायर, और ये माइनस हट जाएगा स्क्वायर करने पे, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। अब देखो √3 का स्क्वायर कितना होगा, ये प्लस का 3, और ये 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3/4। अब वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, वाई स्क्वायर की वैल्यू आएगी ये 49/9। देखो 3/4 + 49/9 करना है हमें, ये 3/4 + 49/2, 49/9। हाँ इतना मत लिखना, क्योंकि जितना जल्दी से हो सके उतना करना है आपको। अब देखो अगर आप इनका एलसीएम लोगे ना तो नीचे देखो 9 चौक 36 बनेगा, तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता, और ये वाला आंसर नहीं हो सकता, बचे ये दोनों ऑप्शन। हम क्या करेंगे, हम देखो इनकी ना यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक, इसके लास्ट में 1 आ रहा है, इसके लास्ट में 3 आ रहा है, वो मैच कर लेंगे, जो मैच हो गया वो हमारा आंसर होगा। देखो एलसीएम कितना आ गया इसका, क्योंकि देखो दोनों कोप्राइम्स नंबर है, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका एलसीएम इनकी प्रोडक्ट ही होगी, जो कि होगी 9 चौक 36। ओके, अब देखो 9 की इस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 की इस 49 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो कितना आएगा, ये आएगा 9 3 27। लास्ट, वैसे तो हमें लास्ट डिजिट पे फोकस करना है, 7 आ रहा है। और देखो 49 की इस 4 में मल्टीप्लाई करोगे, बस देखो 4 की इस 9 में मल्टीप्लाई करके देख लो लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट में आएगा 6। तो मतलब कि वैसे देखो 49 की इस 4 में मल्टीप्लाई करके एक बड़ा नंबर आएगा, लेकिन हमें उस नंबर की कोई जरूरत नहीं है, हमें बस ये देखना है कि लास्ट में क्या आएगा।
ओके देखो, यहाँ लास्ट में 7 आ रहा है, यहाँ लास्ट में 6 आ रहा है, 6 और 7 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 13, और 13 के लास्ट में कितना आता है 3, मतलब कि इसको इसको जब हम ऐड करेंगे तो जो भी नंबर आएगा उसके लास्ट में 3 होगा और नीचे 36 होगा। अब ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ऐसा ऑप्शन ये रहा, डी ऑप्शन, लास्ट में 3 है और नीचे 36 है। ओके देखो अगर आप पूरा आंसर निकालना चाहते हो ना इसका, चलो मैं पूरा आंसर भी निकाल के दिखा देता हूँ। इस 49 के इस पूरे 4 मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, देखो 9 चौक 36, हासिल का 3, 4 चौक 16, 196 आ रही है इसकी वैल्यू। ओके देखो फिर आप इन दोनों को जोड़ के देखो, 6 + 7 कितना होगा 13, और फिर ये कितना आएगा, ये आएगा 2 हासिल 1, हाँ 223/36 ये आ रहा है लोग। लेकिन देखो आपको पूरा आंसर निकालने क्या करना है, आपको सिर्फ ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ना है जितना जल्दी हो सके। तो इसलिए मैं यही कहूंगा जितना हो सके उतना फास्ट करो, और ताकि आपको ज्यादा क्वेश्चंस करने के लिए टाइम मिल पाए। ओके चलो अभी आप देख लो, मैं आपके लिए आगे क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन 2018 मेंस का है, ये मैंने खुद नहीं बनाया, 2018 मेंस। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं रैशनलाइजेशन पे, उसके बाद बस फिर एक नया कंसेप्ट शुरू करेंगे। इतना ही है, उसके और ज्यादा कुछ नहीं है। ये तो वैसे रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन भी नहीं था, इसमें कहाँ करना पड़ा आपको। चलो चलो मैं जल्दी जल्दी कराया था इस क्वेश्चन को। ये 2019 के मेन से पूछा गया था। क्वेश्चन है 15 + √10 + √5 अपॉन में √10 + √20 + √40 -√5 -√80 की वैल्यू बताओ जल्दी। देखो ये एग्जाम का क्वेश्चन है, मैंने नहीं बनाया। ओके अब ध्यान दो, तो सारे टर्म्स में ना देखो, यहां देखो अगर आप √5 कॉमन लो तो क्या बच जाएगा, यहां बच जाएगा देखो 16 है यहाँ पे। ऊपर से भी आप ध्यान दो तो √5 कॉमन आ रहा है और √2 + 1 बच रहा है। और अगर यहां से भी अगर हम नीचे कुछ ऐसा बना दे कि बच्चे, चलो पहले नीचे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। क्या है ना कि अगर √80 को आप लिख सकते हो 16 पंजे 80, 80 को 16 पंजे 80 लिख सकते हो, और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, तो इसका आ जाएगा 4√5। तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। अगर आप ये देखो 40 को आप ये लिख सकते हो 5 8 पंजे 40 होता है, हाँ तो ये 2√10 के बराबर आ जाएगा ये। हाँ तो √10 और √5 भी बन जाएगी नीचे सारी वैल्यूज। ऊपर क्या करते हैं, ऊपर से चलो √5 भी कॉमन निकाल लेते हैं।
हाँ, √2 + 1 बच जाएगा। ये चलो एक काम करते हैं, √5 भी हाथों हाथ कॉमन निकाल लेते हैं और फिर वो प्लस माइनस करने में आसानी भी हो जाएगी। चलो मैं √5 भी कॉमन निकाल रहा हूँ हाथों हाथ। देखो नीचे यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ √2 बच जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा, 5 निकाल ले 4 बच जाएगा, जो मतलब कि √4 जिसको आप सिंप्लीफाई करके 2 लिख सकते हो। ओके, यहाँ 5 निकालोगे तो 8 पंजे 40 होता है, √8 बच जाएगा जिसको आप 2√2 लिख सकते हो। कैसे, 8 को आप 4 × 2 लिख सकते हो, 4 का √2 और 2 और √2 अंदर ही रह जाएगा। अब देखो ये बन गया -1 और 16 पंजे 80 होता है, √5 बाहर। ओके, तो और 16 का अंडर रूट कितना होता है, ये होता है 4, -4 आ जाएगा। ओके बस देखो √5 से √5 कट गया। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो √2 + 2√2 कितना हो जाएगा, 3√2, और ये 2 - 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3। देखो ये क्या है, चल रहा है 15 √2 + 1 अपॉन ये क्या बन जाएगा, 3√2 - 3। अगर आप इस नीचे 3 कॉमन निकाल लो तो क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा √2 - 1। अब देखो 3 से काट लो, 3 पंजे 15, 5 बार कट गया। अब देखो नीचे √2 - 1 है, ऊपर √2 + 1 है, नीचे से रूट हटाना है। वैसे तो मैंने ऑप्शंस दिए नहीं, तो आप कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि आंसर क्या बनाना है। आंसर वही है, न्यूमरेटर में जो भी बचे वो आंसर है हमारा। ओके बस, क्योंकि मैं अभी यार जल्दी खत्म करो, आगे भी पढ़ाना है। तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √2 + 1 से। ओके देखो a + b और नीचे ऊपर क्या बन जाएगा, देखो ये 5 × √2 + 1 का होल स्क्वायर, नीचे 1। अब आंसर यही था, इसका स्क्वायर खोलोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 + 2√2। 3 + 2√2 की 5 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा, 15 + 10√2। ये आंसर, एक बार मैं चेक कर लूँ मेरा आंसर सही है। 5, हाँ सही है, सही है जी, मेरा आंसर सही है। चलो चलो अगला टॉपिक क्या आज ही पढ़ा दूँ या कल पढ़ा, चलो कल करेंगे।